नमस्कार प्रिय भारतवासियों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको राधा स्वामी संत या पाठी कह सकते हैं श्रीमान उदय राम साहू जी का, जो कि बागतरी गांव के रहने वाले हैं, उनका सत्संग कार्यक्रम का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जिन्होंने सत्संग का अर्थ बताया है दोस्तों। यह कार्यक्रम कुरुद मेले नवरात्रि मेले में हुआ दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों। बहुत ही ज्ञान वाली अमृतवाणी उनके द्वारा कही गई दोस्तों। जनता भी बहुत हंस हंस के सुनने लगे, बहुत मजाक भी किए दोस्तों। और यह सत्संग का अर्थ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया दोस्तों। उन्होंने मन, आत्मा, माया, इन और एक और है दोस्तों, इन सभी का भोजन क्या है दोस्तों, उन्होंने भी बताया दोस्तों कि आत्मा का भोजन क्या है, मन का भोजन क्या है और माया का भोजन क्या है दोस्तों। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन को दबाकर, और इसी तरह वीडियो देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद बहुत बहुत। और यह कार्यक्रम कुरुद के जो कि विकास खंड है दोस्तों, वहाँ पर हुआ और बहुत भीड़ रहा दोस्तों कुरुद मेला। आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल पे। कुरुद नवरात्रि मेला ऐसा करके है दोस्तों, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। कुरुद नवरात्रि मेला साल 2022 का ऐसा करके। और दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह अच्छा कार्यक्रम रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को आनंद लीजिए दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा दूसरे को देखकर ये मन ललचाता है, वही तो माया है। और माया कभी किसी को सुखी देने वाला नहीं है। माया रुलाएगी, जिंदगी में कभी हंसाएगी नहीं, रुलाने वाली है माया। सभी को रुलाया। किसको रुलाया है? यहाँ पर लिखा है, झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। मन भी झूठा है, माया भी झूठा है, और ये काया भी। 5 तत्वों का भौतिक शरीर प्रदान किया है परमात्मा ने, लेकिन ये जल भूनकर राख हो जाएगी, मिट्टी के सुपुर्द हो जाएगी। 5 तत्वों का भौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। शास्त्र भी कहती है, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कुल्य दंतपो नैनम सोष्यति मारुता। देखते देखा हमारे आंखों के सामने फलाना ढेकाना सब मिट्टी के सुपुर्द हो गए, अग्नि के सुपुर्द हो गए, हवा में विलीन हो गए, आकाश में भूल गए, चले। ये भौतिक शरीर किसी का साथ देने वाला नहीं है, और साथ देने वाला है तो है आत्मा। इस आत्मा की कदर करो, आत्मा के रहते तक बना लो। किसको बनाना है? सत्संग को बनाना है। अब आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो आप जानते ही, फल फूल अन्न आहार, इसके बिना हम जिंदा रह नहीं सकते। अब आत्मा का भोजन क्या है? मन का भोजन नाचा तमाशा, माया भोजन निंदाचारी, और शरीर के भोजन अन्न आहार। आत्मा भोजन का है, ये पता लगा। चलो अब इसका पता लगाएं। कोई पता नहीं लगाएगा आत्मा का चाहते। सूरत तू क्यों रहे बौरानी, सूरत क्यों रहे तू बौरानी, हम दुखी रहे हम जानी। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा का भोजन क्या है? तो आत्मा का भोजन है क्या है? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे और कोटि की आज्ञा समान। राधा स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। भटगांव वाले भैया घोलोक पधारे हैं, वाह। चलो अच्छी बात। हमला फिकरे पर गिरीश भाई काला गोठिया वो, अब कौन सुनी ऐसे कहते रहे, लेकिन सुनैया जबरदस्त है। अतकी हल अब काफी है, कम से कम समझे। समझ आते नहीं दाई हो, ये जो गोठियात होते समझ आते नहीं, कथुआ आते ना। हाँ, अब आते
आथे कहू तब थोड़ा आगे बढ़बो, हम नहीं आथे कहू तब बंद करबो। का बार के बजे के बैठे हैं देख, लगभग 5:48 हो गए। अब देखिए, आत्मा का भोजन है सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाय के अंग, तुलन ताहि सकल मिली अर्ज सुखला सतसंग। धन दारा सुत लक्ष्मी अरे पापी के भी हो, संत मिलन और हरि भजन जग में दुर्लभ धोए। अब संग किसका करें? सत्संग का मतलब समझिए, ऐसे ज्ञानी बैठे हो, ज्यादा फरियाद की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लो सत्संग का शाब्दिक अर्थ अलग अलग करते हैं, संधि विक्षेप। सत्य धन संग, इसका मतलब क्या हुआ? सत्य धन संग। सत्य का मतलब क्या हुआ? ईश्वर। और संग का मतलब करना, हो जाना, किसी का हो जाना। किसका हो जाना? सत्य का हो जाना, ईश्वर का हो जाना, परमात्मा का हो जाना, खुदा का हो जाना, अल्लाह का हो जाना, गोविंद का हो जाना, राधा स्वामी का हो जाना, कबीर का हो जाना, वाहे गुरु का हो जाना, राम का हो जाना, श्याम का हो जाना ही संग है, सत्य संग। और संग का बड़ा असर है, संग का बड़ा असर है कि नहीं? संग करते हैं उसका असर बहुत जबरदस्त पड़ता है हमारे और आपके जीवन में। अगर हम शराबी का संग करेंगे तो शराब पिएंगे, जुआरी का संग करेंगे तो जुआ खेलेंगे, व्यभिचारी का संग करेंगे तो व्यभिचारी करेंगे, और चोर का संगति करेंगे तो सीधा ही कहावत में नहीं, पहली पहली खीरा चोर, पहली पहली खीरा चोर, बाद में सेंध फोड़। पहली बीड़ी पिए मन बीड़ी चोरा है, अब गोली चोरैया मन गोली चोरा है, ओकर मम्मी मन्नी डांटे, अरे काबर चोरा नहीं करे, खीरल चोरई बने करे बेटा, एक ठल लाने से रे एक चरिया लाए रहते, वही कर लेता। बड़े चोर बन थे और बड़े चोर बन के अंदर में धांधा थे, तब कथे एक थपरा वही दिन मार रहे थे बेटा तो चेत चढ़ जाए। तो संग के असर पड़ी तो नहीं पड़ी है? अब एक ठना उदाहरण आते आपके पास संग के जबरदस्त असर कपड़ा से। रुमाल कदे करेगा एक आहारे वो, चलो ये मान ले था कपड़ा, पूजा के कपड़ा वो ये ऐसे हमारा राधा स्वामी में इसने बनाते नहीं बनाए भैया मना, खैर कोई बात नहीं, गद्दी बनाए जोरदार। ये हरे पूजा के कपड़ा संग के कैसे असर है? और संग के दोष ही है, हमारे दोष नहीं है, आपके दोष नहीं है, पूरा वातावरण के दोष है, संग का दोष है। इसको मान लेते हैं कथा मढ़ाए बर कपड़ा, ऐसे पंडित कथा पढ़ी दई, इतिल देखना वो उतिल मत दे, उतिल इतिल देखे तिल ध्यान होती जल देते है ना, इति देखो समझे पर बैठे हो, थोड़ा समझो ना। ये हरे कथा में मढ़ाए के कपड़ा कथा पढ़ी पंडित जी है, और जजमान कन हो वो 2.5 मीटर के कपड़ा ला पेटी में इसे भितराही तक का कही वो महाराज देखते का चढ़े तेला देखते, तब महाराज है वो जजमान लग कही नहीं कही का कही ऐती आ तो भैया एको गाँव कथा पढ़ा नहीं पढ़ा हंसते कही नहीं कही नहीं गा पहली बार पढ़ात हूँ तो का दिमाग नहीं हैगा। ये कथा पढ़ते ते में कपड़ा में आसनी में रखते ते ब्राह्मण के होते रे दान दे कहित नहीं कही तो ये है सत्यम संगे कथा में एक पूजा होगी कपड़ा के। अब देखो यही कपड़ा है राम नाम सत्य है मोढ़ा दे काकरो मुर्दा ऊपर वो इच 2.5 मीटर के कपड़ा ओढ़ा दे तो वो राम नाम सत्य है कहा ते जावत है, और वो मुर्दा ओढ़ाए कपड़ा लाते ब्राह्मण ला दान कर तो का कही ब्राह्मण हाँ
ब्राह्मण का कही, अति भूख नहीं मरा थे रे जजमान, ते मैं मुर्दा को हाय कपड़ा धारू रे, कही नहीं कही। तो देख दोनों के संग के असर एक कपड़ों पर पड़ी नहीं, कपड़ा में दोष है का, कपड़ा तो हिच्चे का। हम व्यापारी कर ले लाने, सेठ कर ले लाने, 2.5 मीटर ऊन लाने, 2.5 मीटर ऊन लाने, ये है कथा ये पूजा में लग गए तो ये है शुद्ध हो गए, और यही कपड़ा मुर्दा में लग गए तो अशुद्ध हो गए। तो संग के असर पड़ी तेरी पड़ी इसका, तो ऐसने सत्संग में यही तेकर असर पड़ी ते नहीं पड़ी का। अब बुरा संग करबे तो बुरा असर पड़ी, और अच्छा संग करबे तो अच्छा असर पड़ी। तो क्या करना चाहिए कहा थे, करो रे कोई सत्संग आज बनाए। अब क्या कहा थे, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग में आए बिना जीव के कभी कल्याण हो नहीं सकता, विवेक जाग नहीं सकता, बुद्धि का विकास हो नहीं सकता, और यह जो आदत हम सुधार भी नहीं सकते। सही बात क्या, आप कितनों रामायण पढ़ ले, कितने गीता भागवत पुराण पढ़ ले भाई साहब, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग में आए बिना गुरु के वाणी सुने बिना तो कल्याण होने वाला नहीं है आत्मा। इसलिए कहते हैं सत्संग। सत्संग क्यों जरूरी है, सत्संग जीव का कल्याण करता है, सत्संग जीव का कल्याण करेगा। सबसे पहले किसको धारण करना चाहिए, सत्संग को। और नहीं यकीन करो तो अरण्य कांड के पावन प्रसंग ले चलो, जहां पर माता सबरी को मेरे राम राघवेंद्र सरकार नवधा भक्ति समझा रहे, और उसमें किसकी महिमा गाई है, सत्संग की। क्या कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। संग किसका करें, संतों का संग करें, सत्संग का संग करें, है ना। कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। सावधान सुनो, तो मन सावधान हो जाओ, सावधान से सुनो। भगवान राघवेंद्र सरकार अपन श्री मुख से मां सबरीला नवधा भक्ति बताते। नवधा भगति कहा तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म न माही। क्या कहा थे, हे माँ सावधान होकर के सुने, मैं नवधा भक्ति सुना रहा हूं। क्या पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुण छोड़ कपट तजगान। पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर, सज्जन धर्म सातव समझगा। मोसो देखा मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, पर देख नहीं सपना दोषा। नौवा मसरल सब छल ही ना, मम भरोस हर सही दीना। राधा स्वामी, ये 9 प्रकार के भक्ति है माते, एक के ढन भक्ति चमचम ले धर ले। प्रथम भगति संतन कर संगा। राइट बात है कि गलत। अब क्या कहा थे, करो रे कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। संत सम्राट कबीर साहेब जय के जमाना में एक आदमी सेठ जी रहा, और 500-600 साल पहली बात, आज से पैदल यात्रा के बाद ट्रेन रहा ले देके, मोटर गाड़ी का आविष्कार। वो समय एक कपड़ा व्यापारी ला कुली नहीं मिली, दिन भर कुली नहीं मिली। इसको देख संत कैसे परोपकार होते हैं, कैसे हित करते हैं, आत्मा का कल्याण कैसे करते हैं।
अब कूली नहीं मिली तब तरस आ गए। मेरे संत तरस खाते हैं, परोपकारी हैं। कैसे परोपकारी हैं? एक जेल खाना में 1000 कैदी है भाई साहब। किसी ने खुश होकर के कपड़े दे दिए, किसी ने खुश होकर के खाना दे दिए, लेकिन आपसे पूछा जाता है खाना तो दे दिए, कपड़ा तो दे दिए, लेकिन कैदी जेल के जेल ही रहे। आजाद हुए क्या? नहीं हुए ना। लेकिन एक परोपकारी जबरदस्त आता है, हवलदार से चाबी लेता है और जेल खाने का ताला ही खोल देता है और कैदियों को आजाद कर देता है। तो आपसे पूछा जाता है कपड़ा देने वाला बड़ा कि भोजन देने वाला बड़ा कि कैदी को आजाद करने वाला बड़ा? कौन हुआ? जेल खाने से कैदी को आजाद करने वाला इंसान ही बड़ा है। और जब तक जेल खाने में कैदी रहेगा सुख प्राप्त नहीं करेगा। चाहे अच्छा खाना दे दो, अच्छा भोजन दे दो, ऑल फैसिलिटी दे दो, लेकिन जेल के अंदर वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जितना आजाद करोगे उसमें वो आजादी प्राप्त करेगा, शांति प्राप्त करेगा। लेकिन जेल खाना में वो कैदी के कैदी रहते हैं। तो मेरे सतगुरु ऐसे हैं। मेरे सतगुरु ब्यासा वाला क्या है? देखिए बहुत अच्छा सा। मेरे सतगुरु ब्यासा वाला बड़ा निराला, अरे जिन जग में किया उजाला रे, जिन जग में किया उजाला। कभी सरदार जगत बहादुर हुए, कभी सावन सिंह महाराज हुए, कभी जगत बहादुर जी हुए, कभी सावन सिंह महाराज हुए। ओ चरण सिंह जी आला, ओ चरण सिंह जी आला, जिन जग में किया उजाला। मेरे सतगुरु ब्यासा वाला, मेरे सतगुरु ब्यासा वाला बड़ा निराला, जिन जग में किया उजाला। दुखियों को दुखी न देख सके, दुखियों को दुखी न देख सके, बहु कष्ट सहे और सुख दिए। ओ पिया नाम का प्याला, ओ पिया नाम का प्याला, मेरे सतगुरु ब्यासा वाला बड़ा निराला, जिन जग में किया उजाला। ये बाग तुम्हारा अपना है। क्या कह रहे महाराज जी? ये ब्यास है, हमारे सबके हरे नहीं, सब जावत नहीं, सब देश धर्म सब जाति के जात है, ऐसा कोई नहीं है। मेरे गुरु के दरबार सबके लिए खुला है। खुला है कि नहीं? हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, सिख के लिए, तेली के लिए, मरार के लिए, हरिजन के लिए, सभी के लिए खुला है कि नहीं? ये बाग तुम्हारा अपना है, अरे जहां नाम बीज का जपना है। ये बाग तुम्हारा अपना है, जहां नाम बीज का जपना है। ओ चरण सिंह जी आला, ओ चरण सिंह जी आला, मेरे मौजूदा जी ब्यासा वाला, मेरे मौजूदा ब्यासा वाला, ओ बड़ा निराला, जिन जग में किया उजाला। मेरे सतगुरु ब्यासा वाला बड़ा निराला, जिन जग में किया उजाला। राधा स्वामी। परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अघा मई। आज देखे विश्व का नंबर क्वारंटाइन फैसिलिटी देने वाला कोरोना काल में आज नाम इतिहास में, और एक एक राज्य को 8-8 करोड़ कोरोना मरीज के सहायता के लिए 8-8 करोड़। अब कितने राज्य हैं देख लो, अंदाज लगा लो, हो सकता है 30-35 राज्य होगा, गुना कर लो। कई अरब। ऐसे ही तैसी मेरे सतगुरु हैं, ऐसे ही तैसी मेरे संत हैं, जिसका हृदय सबके लिए खुला रहता है, जिसका दरवाजा सबके लिए खुला। उस समय की बात कह रहा था। संत सम्राट कबीर साहेब ने
जियो पर दया करके मजदूर रूप में इसको कुली के रोल धरिस, कुली के रोल धरिस। देखी कथे सेठ जी क्या देखते हो? कथे बेटा आज कुली नहीं मिली, एक कपड़ा के गट्ठल पहुंचाने वाला कोई मजदूर देखा थो। कथे मैं लिख दे बाबा जी? हाँ लिख दे बेटा, लिख दे। कितना लेबे? मैं पैसा कौड़ी नहीं ले, पैसा नहीं लो मैं। अच्छा पैसा नहीं ले तो एक जन मजदूर भाई, पैसा नहीं ले? हाँ तो कैसे कर बे? बस एक शर्त है बाबा जी, सेठ जी एक शर्त है, मेरा शर्त मान जाओ फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या शर्त है? आप अगर हरि कीर्तन गाते हो, भगवान का नाम जाप करते हो, सत्संग करते हो, भगवत कीर्तन सुने हो, तो भगवत कीर्तन मुझे सुना दो। अरे जैन जीवन भर कपड़ा बेचे छोड़ वहां कहीं काम नहीं करे है, तो हरि कीर्तन और भागवत ला जान ही वो नहीं जाने। कथे में जीवन में कपड़ा बेचे छोड़ कहीं नहीं करे हो बेटा, मैं नहीं जानो सत्संग काय तेला, भजन काय तेला, संकीर्तन काय तेला, भागवत काय तेला, नहीं जानो तब तो तोर जीवने बेकार हो गए। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, ये जीव अब मुहिल काम करे लगी। ते एक काम कर, मोर सर तल मानबे तो तोर कपड़ा गट्ठल हमरा हूँ, और नहीं मानबे तो तोर अमराव नहीं, मैं घर जात हूँ। हाँ दादा तोर सर तल मान हूँ, मोला नहीं आए भागवत प्रवचन, नहीं आए सत्संग, नहीं आए। तो एक एक काम कर बाबा जी, मैं सत्संग बोल हूँ, मैं भगवत कीर्तन कर हूँ, ते सुनबे नहीं करते, अत का काम नहीं करबे। आई न पैसा लागे, पैसा लागते वो सुने बार, समय भर लागते भाई। अभी आप मन के टाइम हो गए है आगी वागी बारे के भोजन बनाए के समझत हो, और हमारे बहन जीवन पर बड़ दिक्कत होते, और बहन जी मन पहली आग बैठे और संख्या भी ज्यादा रहते। कहते एक बूता बन जाही महाराज बेटा, एक काम एक कान ले सुनना है, धरना नहीं है नहीं, सुनत भर हम सुनने से का है फायदा हो, घाटा हम लोग सुनना है कहीं के। चल तैयार हो, कपड़ा ला संत कबीर हम मजदूर के रोल धरे है, वो कपड़ा बोही बोही आगू आगू जावत है, सेठ पाछू पाछू जात है। चालू करीस भगवत कीर्तन चालू करीस, का करीस? भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप कछु साधन नहीं लागे, जप तप कछु साधन नहीं लागे, और नहीं खरचन गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। धन संपत्ति सब सुख के माने, धन संपत्ति सब सुख के माने, सब जगह धूल भरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, और तामुख नाही हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। मन लागा मन लागा, अरे मन लागा मेरे यार फकीरी में, मन लागा मेरे यार फकीरी में, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, यह तन तेरा खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, अरे साहेब मिले सबूरी में, प्रेम नगर में रहन हमारी, अरे भली बनी जाए सबूरी में। मन लागा मेरे यार फकीरी में। राधा स्वामी। कथा समाप्त।
हरि कीर्तन समाप्त, सत्संग विराम। अब कथे सेठ जी एक कपड़ा का देकर रखो तेल बाता। कभी साहब को ने कुली बन के आहे दाई, कुली उद्धार करे बा जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगावे। पार लगाए बारा है सेठ जी ते जीवन में कभू सत्संग नहीं जाने बेटा, लेकिन आज ते जान रे सत्संग का होते सुन रे। एकर फल कतका मिलही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरा ही तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली। अरे जो सुख लो सत्संग, लव मात्र सुने हंस भाई, लव मतलब क्षण मात्र सुने है सत्संग, ओकर कृपा कतना होही एला बताथे। ओकर कृपा कतना होथे देख सेठ जी, पैसा ले ले बेटा नहीं ले, चाय पानी पीबे नहीं पी, भोजन कर ले नहीं खाई, नाश्ता कर ले नहीं खाई, कथे में नहीं खाओ, न पैसा भी नहीं चाहिए। कैसन ते मजदूर हस भाई, दुनिया तो पैसा का लालच करत है, लोभ लालच में दुनिया फंसे। फिर ते कैसन के मजदूर बेटा, ते का बने, मैं तो काम बना रही हूँ, मैं काम से जाता। अरे देख सेठ जी, ते मोर संग कतना करे है, 3 किलोमीटर रहेंगे है, क्षण भर के माने 1 घंटा के संग करे मोर संग। अब ये संग करे तेकर फल मिलने वाला है अगला तारीख को, 8 दिन के बाद मिल ही तोला, और 8 दिन हो ही तोर मौत हो ही कि संत कबीर को ने मजदूर धर के कहा थे सेठ जी इतना ख्याल में रखना, दी रिमेंबर इज डेथ एंड गॉड। एक तो तुमने परमात्मा को याद नहीं किया, मौत को याद कर लो, तुम्हारा मौत होने वाला है 8 दिन के बाद। सेठ जी कथे में मरूंगा, कथे तब ते जीवे बग्गा, ये मृत्यु लोक के बेटा सब मरे वाला है, कोई जिए बार नहीं आया। अरे मरहू कही करो, मरबे कही भविष्य वक्ता कही दी, कोनो भविष्य वक्ता तोर भविष्यवाणी हकीकत बता दी, ते 8 दिन में मरबे ऐसे कही तो नाचा गम्मा सुहाईगा, ऑर्केस्ट्रा सुहाई, रागरानी सुहाई, तोला भूख नहीं आए, नींद नहीं आए, मोला मरना है से छटपटा दे। देख सेठ जी तोला मौत हो ही, तब मौत के बाद तो यमराज आही लेके बाद वो तोला सवाल जवाब करी, धर्मराज के कचहरी जारी हो ही, तोर पुण्य के खाता देखी तो एको ठान नहीं है, काबर नहीं है। जिंदगी में कपड़ा बेचे छोड़ते कहीं काम करे नहीं है, काबर 250 साड़ी 500 में बेचे है, 500 साड़ी 1000 में बेचे हैं। झूठ बोले हैं जिंदगी में, झूठे लेना झूठे देना, झूठे का है भोजन झूठे चबेना, झूठ बोले हाथ तेकर पाप के घड़ा भर गिरी से। सेठ जी आप तो पुण्य खाता एक ठन है, ते सत्संग करे वही पुण्य काम। वैसे अब तोला धर्मराज के कचहरी में जाना है, तब तोला पूछ ही ते पुण्य पहली भोगबे कि पाप, ते कबे में पुण्य भोगहू और काकर दर्शन करबे, तोरा अंतिम इच्छा का है। देख मरे एक बेर अंतिम इच्छा पूछते नहीं, धर्मराज घोलो पूछती, धर्मराज घोलो वहां पूछी अपन राज में तोरा अंतिम इच्छा का है, अब तोला भोगना छे। वहां बताया जाते नरक कुंड में, गरुड़ पुराण में कहना है कि नरक कुंड में जलत आगी में ले थे, ऐसे चमगेदरी बरोबर और माँ के ये दाई एक दादा चिल्लाबे हुआ, मैं का करो तब भजन बिना भगवान के मरगे हो गए प्रेत रे, चेत रे अब नर, चेत रे अब तो मन में चेत, चेते हास नहीं चेते, नहीं चेते तेकर से वहां दुख पावे। वो कड़ाही रही कथे तरिया बरोबर कड़ाही, हाँ उसने पापी जी मन लाला वो कड़ाही जलत वो डबकत हो जे में बरा वही था तेल में, तो इसने तेल रखे ते में बोला वही थे कथे लेत बता आत्मा ला कितना तकलीफ है, इतना तकलीफ। अब बिल्बिल बिल्बिल किरल दिखाते कथे तो आत्मा इतना गरुड़ पुराण में लिखा है। ऐसने तोला अंतिम इच्छा पूछी तते का बतावे सेठ जी, वही संत के दर्शन करा दे भैया, कहन तोर कल्याण। और 8 दिन के बाद मौत हुई, मोदगर अगला धर के यमराज हा दाहले मारी, ये दाई ये दादा, हे राम हे भगवान हे कबीर हे सदगुरु की उत्कबे
कावा सबके दिमाग ला जे संत ला चेताए खोथे ना तो कर पिछुल नहीं छोड़े, जे जीव ला धल लिसना चमचम ओकर जिंदगी भर पिछुला नहीं छोड़े। अब कथे यमराज लेगी कचेरी जारी हुई, धर्मराज के दरबार में गुप्त चित्र और गुप्त देखी, कथे कर खातल बहिल देखो रे, एक खाता बहिल देखी तब पापे पाप लिखा रहा है, एक करो बैठ दीजिए, पापे पाप लिखा रहा है, पुण्य एक को जगह नहीं, आओ बने देखो रे, आओ बने देखो, आओ बने ऐसे खोदिया कहू देखी तो एक जगह लिखा रहा है, का लिखा रहा है, जो सुख लो सत्संग, अतकी भर लिखा रहा है, अतकी भर लिखा रहा है। ते कथे सेठ जी ये पुण्य के खाता लाते अभी भोगबे कि बाद में, मैं अभी भोग हूँ, अतोर का इच्छा है कथे तो संत के दर्शन करा देती, संत के दर्शन करा दी, यमराज लेगी संत के दर्शन करा दीस, आप पुण्य के जो कर्म रही से तेला पहली भोगीस वो संत के दर्शन करा दीस। तो संत के दर्शन करीस कौन? सेठ जी का आत्मा और कबीर परमात्मा। सेठ जी कौन है? आत्मा, और कबीर कौन है? परमात्मा। तब परमात्मा और आत्मा जैसे प्रकाश और किरण, प्रकाश और किरण मिल गएगा, ये देगा यह रिस नहीं छैया मना सब एती होती सूर्य किरण में मिल गए तो सूर्य हो गए, नहीं किरण हा सूर्य में मिल गए तो सूर्य हो गए। जैसे समुद्र के लहर उठे, लहर फिर समुद्र में चल दी तो लहर और समुद्र एक रत्नो है, अलग अलग है। ऐसने किस्म के सेठ के आत्मा और कबीर परमात्मा प्रकाश और प्रकाश में मिल गए तो कबीर सन में सेठ के आत्मा मिल गए। तो 6 महीना बीती, देखी यमराज कथे हटा रहे ये तो वापस से नहीं आते भाई, प्रकाश में प्रकाश मिल गए थे आही का वापस चिपक गए उम्मीद का, आई लहर हा समुद्र में मिल गए थे वापस आई, सूर्य किरण हम मिल गए थे वापस आई नहीं आई। ऐसने प्रकाश रूपी सदगुरु कबीर, सत्य रूपी सत्य पुरुष कबीर प्रकाश और सेठ के आत्मा प्रकाश दोनों में लय हो गए भाई, तो लय हो गए, मिल गए थे वो अलग होने वाला।